तो ये रहा वीडियो दूसरा जो कि 600 सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चंस के ऊपर बन रहा है। तो इसमें हम क्वेश्चन कौन कौन से कंप्लीट करेंगे मैं पहले ही बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 16। ये क्वेश्चंस हम इसमें कंप्लीट करेंगे। तो यही वीडियो आपको, इस वीडियो में आपको ये क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 कुछ इस प्रकार से है कि 3 सही 1/4 धन 2 सही 1/2 धन 6 सही 1/6। अब देखा जाए तो यहाँ पर यह प्रश्न इस प्रकार से है कि सभी मिश्रित संख्याओं को जोड़ना है। अब यदि किसी को नहीं पता कि मिश्रित संख्या क्या होती है तो आपको बता दूं कि यहाँ पर ये क्वेश्चन को लिखने का पैटर्न है। यहाँ पर पहले लिखी हुई सभी संख्याएं प्राकृत संख्याएं हैं और बाद में लिखी हुई सभी संख्याएं भिन्न संख्याएं हैं। आप इसको सीधे ऐसे कर सकते हो कि सभी आगे की संख्याओं को आपस में जोड़ सकते हो, क्योंकि प्राकृत संख्याएं सीधे जुड़ जाएंगी। तो 3 2 5, 5 और 6 11, ये हो गया। फिर आप प्लस का चिन्ह लगा दीजिए और बाद वाली संख्याओं को भिन्न को उसी प्रकार से लिख दीजिए जैसा कि लिखा गया है। इस प्रकार से अब यहाँ पर इन भिन्नों को जोड़ने के लिए आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम में क्या होता है, सबसे बड़ी संख्या देखिए, सबसे बड़ी संख्या 2 से कट रही लेकिन 4 से नहीं कट रही। 6 का अगला पहाड़ा लीजिए 12, 12 4 से कट जाता है, मतलब इसका एलसीएम क्या हो गया है 12। 12 4 से डिवाइड करेंगे 3 बार जाएगा, ये 3 लिख दिया। 12 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 बार और 12 6 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार। प्लस में ये 11 पहले से ही था, 11 प्लस इन सबको आपस में जोड़ दीजिए। 6 और 3 9, 9 तो 11, 11 बटा में 12। यहाँ पर अंश छोटा है और हर अंश छोटा है हर बड़ा है, इसीलिए इसको और सॉल्व नहीं कर सकते। इसका आंसर आ जाएगा 11 सही 11 बटा 12। तो ये इसका एग्जैक्ट आंसर रहेगा। तो ये क्वेश्चन का आंसर आप मैच कर सकते हैं बुकलेट में। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है कि 450 ब्रैकेट में है 450 डिवाइडेड बाय 30 का होल स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर बराबर में क्वेश्चन मार्क, और इस प्रकार से इसका स्क्वायर पूछा गया। मतलब प्रश्न यहाँ पर यह है कि इस क्वेश्चन मार्क का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं। अंदर पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, इसलिए डिवीजन 30 से कितनी बार कटेगा तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया और 3 से ये टोटल 15 बार। ये 15 का स्क्वायर माइनस में ये 12 का स्क्वायर बराबर में क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर। अब ये 15 का स्क्वायर हो जाता है 225, माइनस में कर देंगे 12 का स्क्वायर 144 इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर। अब इसको आप घटा दीजिए, यहाँ पर आ जाएगा 5 में से 4 गया तो 1 बच गया। यहाँ पर 12 में से 4 गया, यहाँ पर 5 में से 4 गया, 12 में से 4 गया तो कितना बच गया 8 बच गया और ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर आ गया क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर। अब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क पता करना है, ये होता है 9 का स्क्वायर। आप इसको इस स्वरूप में लिखिए जिस स्वरूप में क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क की घात 2 है तो आपको 81 को भी ऐसी संख्या में लिखना है कि कोई घात 2 मिल जाए। ये होता है 9 की घात 2, तो आपने वैसा का वैसा लिख दिया। समान घात है, इसका मतलब आधार भी क्या होगा समान, यानी कि क्वेश्चन मार्क का आंसर है यहाँ पर 9। तो इसका आंसर जो है वो 9 है। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है। 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 25 की घात है यहाँ पर 3 गुणा में 625 बराबर में 5 कोष्टक के ऊपर है क्वेश्चन मार्क। अब आपको यहाँ पर क्वेश्चन मार्क जो है घात में दिया गया है, यानी कि आपको ये क्वेश्चन मार्क घात वाला पता करना है। अब इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं वो थोड़ा सा ध्यान देना है। यहाँ पर आधार क्या है 5 और यहाँ पर सभी जो संख्याएं लिखी है वो भी कहीं ना कहीं 5 का गुणज है। अब आप एक काम करें, सभी को 5 के आधार में लेके आ जाए। 5 तो पहले से ही यहाँ पर है तो 5 की घात 2 हो गया। इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 5 की घात 2 और इस पूरे की घात पहले से 3 तो थी। इसके बाद में इसको क्या लिख सकते हैं, तो यदि आप सीधे नहीं जानते तो इसको आप लिख सकते हैं कि ये 25 गुणा में 25 है। कहने का मतलब ये है कि आपने 625 को 2 भागों में पहले तोड़ देना है, फिर 25 होता है 5 की घात 2 और ये होता है 5 की घात 2। यदि कायदे से देखा जाए तो आप इसको सीधे 5 की घात 4 लिख सकते थे, यानी कि 5 की घात 4 जो होता है वो 625 होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर 5 की घात 2, 5 की घात 2 की घात 3 और यहाँ पर आ जाएगा 5 की घात 4। तो मैं सीधे यहाँ पर लिख देता हूँ 5 की घात 4 बराबर में 5 की घात क्वेश्चन मार्क।
अब यहाँ पर क्योंकि सभी का आधार 5 आ गया है, यहाँ पर आप ये देखिएगा कि घात की जब घात होती है तो वो आपस में गुणा हो जाती है, ये नियम होता है। तो यहाँ हो गया 5 की घात 2, यहाँ पर आ जाएगा 5 की घात 6, यहाँ पर आ जाएगा 5 की घात 4 बराबर 5 पूरे की घात क्वेश्चन मार्क। अब आधार समान हो तो नियम ये कहता है कि सभी घातें आपस में जुड़ जाती हैं, तो आप इन सभी घातों को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 5 2 धन 6 धन 4 और ये हो गया 5 की घात क्वेश्चन मार्क। अब इनको जोड़ दीजिए, 6 4 10 और 2 12, 5 की घात 12 बराबर 5 की घात क्वेश्चन मार्क। आधार समान है तो घातें भी आपस में बराबर होती हैं। जैसे पिछले क्वेश्चन में घातें समान थी तो हमने आधार बराबर कर दिया था, उसी प्रकार से आधार समान है तो घातें बराबर होंगी। तो इस प्रकार से क्वेश्चन मार्क का जो वैल्यू होगा यहाँ पर आ जाएगा 12। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 13 कुछ इस प्रकार से है कि करनी में 5 ऋण 1 इसका पूरे का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क माइनस 2 करनी के अंदर 5। अब यहाँ पर एक बीजगणित का एक बेसिक फार्मूला लग रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये एक फार्मूला हो गया। इसके बाद में अब यहाँ पर आप a को क्या मानेंगे, करनी 5 और b को मानेंगे यहाँ पर a। अब वो फार्मूला लगाते हैं तो यहाँ पर a का मान मतलब करनी 5 का वर्ग, फिर प्लस में b बोले तो 1 का वर्ग, फिर ऋण में 2 गुणा में करनी में 5 और यहाँ पर 1 आ जाएगा b का मान। इस प्रकार से ये पूरे को आपने सॉल्व कर दिया। अब बराबर की चीज में वैसा का वैसा लिख देता हूँ, क्वेश्चन मार्क 2 करनी के अंदर 5। यहाँ पर आप एक चीज समझे, जब भी कोई राशि करनी में लिखी रहती है तो मैं यहाँ पर एक छोटी सी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ कि जब भी कोई चीज करनी में लिखी रहती है तो उसका मतलब होता है कि यहाँ पर करनी 5 का मतलब होता है 5 की घात 1/2, यानी करनी एक प्रकार की कोडिंग है आधी घात यानी कि 1/2 घात की। यदि आप 1/2 लिखोगे तो करनी लगाने की जरूरत नहीं, और यदि करनी लगा रहे तो 1/2 लिखने की जरूरत नहीं। इसका मतलब यहाँ पर यदि मैं ये कहता हूँ कि 5 की घात 1/2 यानी करनी 5 का वर्ग, तो यहाँ पर ये दोनों राशियां आपस में गुणा हो जाएगी। पिछले ही क्वेश्चन में मैंने बताया है कि घात की घात गुणा हो जाती है, गुणा होने पर 2 गुणा 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। मतलब कि इसको हम सीधे भी समझ सकते हैं कि करनी से वर्ग कट जाता है। ये सीधे लैंग्वेज में आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, कैसे होता है ये मैंने आपको पहली बार बता दिया। तो ये वर्ग से ये करनी क्या हो गई, कैंसिल हो गई, तो यहाँ पर सिर्फ 5 बच जाएगा, प्लस में यहाँ 1 आ जाएगा, इसे मैं मिटा देता हूँ, माइनस में ये हो जाएगा 2 करनी में 5 बराबर में यहाँ पर है क्वेश्चन मार्क ऋण 2 करनी के अंदर 5। अब आप देखेंगे प्रश्न में यहाँ पर ऋण 2 करनी है, यहाँ पर भी समान चीज है, तो ये एक दूसरे से दोनों तरफ क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि पक्षांतर होने पर एक का चिन्ह दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, यानी एक प्लस में एक माइनस में। अब यहाँ पर क्या बच गया, क्वेश्चन मार्क, और इस तरफ बच गया 5 और 1 6, यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का आंसर जो आएगा वो आ जाएगा 6। तो इसका आंसर होगा 6। अंतिम प्रश्न करते हैं हम। लास्ट क्वेश्चन जो है वो है 168 डिवाइडेड बाय 14 डिवाइडेड बाय 3 क्वेश्चन मार्क। अभी फिर से ये पिछले वीडियो को यदि आपने अच्छे से देखा होगा तो इस क्वेश्चन में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि आपको मैंने पिछले क्वेश्चन में बता दिया था कि भिन्न को कैसे आपको पहचानना है। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 168 और ये 14, यदि आप 14 से इसको काटना चाहें तो 14 एकम 14 और 14 दूनी 28। इसका मतलब कि एग्जामिनर ने हमें मूर्ख बनाया, वास्तव में ये जो संख्या है ये एक संख्या थी जिसे उसने भिन्न के स्वरूप में लिखा है। तो यहाँ पर आप सीधे कैंसिल कर देंगे, 14 एकम 14 और 14 दूनी 28, डिवाइड कर देंगे इसको 3 से, क्वेश्चन मार्क, इसका आंसर आ जाएगा 4, क्वेश्चन मार्क बराबर 4। तो इसका आंसर होगा 4। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें सभी आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले जो क्वेश्चन होंगे वो कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।